Hello, good morning dear students. Welcome to श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आप घर बैठे सब सेफ होंगे और पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने नंबर लाइन पे एडिशन सीखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर के अंदर। अब अपन क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब अपन इसकी। ये प्रॉपर्टीज़ अपन ने रेशनल नंबर में भी पढ़ी थी, वैसी की वैसी है। अपन थोड़ा सा इसको इंटीजर में देखेंगे अब, ठीक है। तो इंटीजर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का मतलब क्या है? वी ऑब्जर्व इन अ ग्रुप ऑफ इंटीजर दैट सम ऑफ द टू इंटीजर वेदर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव और वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव इज एन इंटीजर ओनली। क्या कहने का मतलब है कि अगर अपन दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। चाहे वो दो इंटीजर जो है वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, वो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लाई करती है? एडिशन के लिए लाई करती है अपने इंटीजर्स के लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रखा है आगे। एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में इंटीजर a दे रखा है, इंटीजर b दे रखा है, तो इसका एडिशन किया अपन ने। तो 2 और 5 दे रखा है इंटीजर, तो 2 और 5 का एडिशन किया तो क्या आया? 7 आया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये क्या हो गया? यस आ गया। अब देखो इसका फोर्थ वाला देखो, 3 और -5 दे रखा है, तो 3 और -5 को प्लस किया तो क्या आया? -2। तो ये -2 भी एक इंटीजर ही होता है। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो ये क्या हो गया? अपन ने इसका एडिशन किया तो ये भी क्या आया? इंटीजर आया। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में क्या है कि किसी भी दो इंटीजर का एडिशन करेंगे अपन तो हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर में था कि दो रेशनल नंबर का अपन ने एडिशन किया तो तीसरा आंसर जो आया वो भी क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है अपने पास में, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेम यही है कि अपन ने फर्स्ट में क्या देखा कि एडिशन किया तो अपन को वापस इंटीजर मिला। इसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन किया तो अपन को वापस इंटीजर मिला, ठीक है। तो a और b क्या है अपने पास? यहाँ पे इंटीजर है। a और b क्या है यहाँ पे अपने पास में? इंटीजर है। तो अपन ने इसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस निकाला अपन ने इसका, तो a माइनस बी भी क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है, ठीक है। a माइनस बी भी क्या होता है? इसका इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखो इंटीजर a इंटीजर b, डिफरेंस a माइनस बी दे रखा है अपन को टेबल के अंदर। 7 और 5 अपन ने इसका क्या निकाल लिया? अपन ने इसका डिफरेंस निकाल लिया। तो 7 - 5 कितना हो गया? 2। तो 2 भी एक क्या है? इंटीजर है। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर -4 और -5, -4 और -5 है। इसका अपन डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 1 आया। तो 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। यही अपन को देखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी लाई करती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी लाई करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है कि मैंने आपको रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, सेम वैसे के वैसे है कि 5 को 2 में प्लस करो चाहे 2 को 5 में प्लस करो, आंसर क्या आता है? हमेशा सेम ही आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का मतलब यही है कि 2 को 5 में प्लस करो चाहे 5 को 2 में प्लस करो, आंसर आएगा हमेशा 7 ही, ठीक है। इफ a and b आर टू इंटीजर्स देन दीज कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब आगे पीछे कैसे भी ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी टेबल दे रखी है अपन को इधर। इसकी टेबल में अपन देखेंगे इंटीजर a दे रखा है 2, इंटीजर b दे रखा है अपन को 12। तो 2 को 12 में प्लस करो चाहे 12 को 2 में प्लस करो, आंसर तो 14 ही आएगा। आंसर तो 14 ही आएगा अपने पास, कुछ ज़्यादा तो आएगा नहीं अपन के पास आंसर। तो क्या हो गया ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लाया करती है किसके लिए? एडिशन के लिए, ठीक है। अब अपन सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाया करती है या नहीं करती है, ये भी देखना पड़ेगा अपन को। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, 12 - 4। 12 को 4 में से माइनस किया, फिर 4 को 12 में से माइनस किया, तो क्या आंसर आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। देखो 12 को 4 में से माइनस किया अपन ने तो कितना आंसर आ रहा है?
8 आ रहा है, और 4 को 12 में से माइनस किया तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस का साइन 12 के आगे है, तो जिसके जो बड़ा नंबर है वो साइन आता है अपन के, ये तो सबको पता होगा। अब ये दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लाए नहीं करती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लाए नहीं करती है, केवल और केवल एडिशन के लिए ही लाए करती है। अपन अभी केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपन को तीन इंटीजर मिलेंगे। कम्यूटेटिव तक अपन को कितने मिल रहे थे, 2 इंटीजर मिल रहे थे। अब अपन को क्या है, 3 इंटीजर को अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो अगर अपन ने यहाँ पे पहले a प्लस बी को ऐड किया, फिर उसके अंदर c को ऐड किया, तो भी आंसर वही आएगा जो अपन पहले b प्लस सी को ऐड करके फिर a ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो सब जने, वी वांट टू ऐड दीज इंटीजर a प्लस बी प्लस सी, सबको साथ में ऐड किया अपन ने, कितना आया 2 + 3 + 7 = 12। अगर अपन a प्लस बी को पहले ऐड कर दें, a और b क्या है 2 और 3, तो अपन के पास क्या आया 5। फिर अपन उसके अंदर c ऐड करें, 5 में अपन ने क्या ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, 7 क्या है c ऐड कर दिया, तो क्या आया 12 आया। बात तो वही हुई, आंसर तो 12 ही आया अपने पास में। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन लाइन है वो यहाँ से देखना आप, ये लाइन लिखी हुई है जो a प्लस ब्रैकेट b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन के लिए क्या करती है, लाए करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसकी भी टेबल दे रखी है अपन को एक यहाँ पे, इसकी टेबल में भी देखना, इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c, a प्लस बी प्लस c साथ में एक बार ऐड करो, फिर पहले b प्लस सी को ऐड करो, फिर a को ऐड करो उसके अंदर, और फिर a प्लस बी को ऐड करो, और फिर c को ऐड करो। तो देखो यहाँ पे 2 + 3 + 5 कितना आया, 10 आया। फिर अपन क्या करते हैं, पहले b प्लस सी को ऐड कर लेते, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। फिर 8 में 2 को ऐड किया तो भी क्या आया, 10 ही आया। फिर अपन ने देखा a प्लस बी को ऐड करो, पहले 2 और 3 कितना हो गया 5। फिर 5 और 5 को ऐड किया तो भी क्या आया, 10 ही आया। तो सबके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं अपन के एडिशन के लिए। तो क्या हो जाएगा कि यस इट लाइज फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन किसके लिए लाया करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए लाया करता है। ठीक है, यही अपन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं अगर, तो सब्ट्रैक्शन में ये नहीं करेगा, जैसे अपन के कम्यूटेटिव नहीं करता वैसे अपन के एसोसिएटिव भी नहीं करेगा। देखो एग्जाम्पल, ये 17 - 8 - 3, तो पहले अपन 8 और 3 को माइनस किया तो क्या आया 5 आया। फिर 17 को अपन ने क्या कर लिया, 5 से माइनस कर लिया तो क्या आया 12 आया। और अगर यही अपन 17 को पहले 8 में से माइनस कर लेते और फिर 3 में से माइनस करते तो आंसर 6 आ रहा है। तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लाए नहीं करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। पहचान का मतलब क्या होता है, जो नंबर है वही नंबर अपन को वापस चाहिए आंसर में। तो अपन ऐसा क्या ऐड करें उस नंबर में कि वो नंबर आए, मतलब किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करे कि वही नंबर आए। तो हमेशा क्या होगी एडिटिव आइडेंटिटी 0। हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0। हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती है, 0 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होगी। ये तो अपन ने क्या पढ़े, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चंस एडिटिव आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, अपनी नंबर लाइन से रिलेटेड होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज ये आपका होमवर्क है कि आप ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये ढंग से कॉपी में जैसे लिखी हुई है वैसे ही लिखोगे। ये एग्जाम्पल जैसे टेबल दे रखी है वैसे ही टेबल बनाओगे कॉपी के अंदर। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।